क्या लगता है, एनडीए की जीत होगी या राजद जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी जीत होगी, या क्या लग रहा है कि आप तो अलग ही धुरी पर चल रहे हैं? देखिए, जीत का पूर्वानुमान लगाना कहीं ना कहीं मतदाताओं के बुद्धि विवेक को चुनौती देना होता है। आज की तारीख में मुझे इतना पता है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है, समझदार है कि अपने भले बुरे की पहचान वो कर सकती है। और अगर इस चुनाव की हम लोग बात करें तो ये तो जनप्रतिनिधियों के मता वाला चुनाव है। प्रतिनिधि स्वयं इसमें मतदाता हैं, तो उनको कुछ बताने समझने की उनको कोई जरूरत नहीं। स्वयं बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि मतदाता हम लोग इतने जागरूक थे, आम जनता इतनी जागरूक थी कि मौजूदा नीतीश सरकार को वो तीसरे नंबर पर ले आई। भाई, पिछला चुनाव भले किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ हो, पर वो जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने का देश नहीं था। होता तो तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं आती, होता तो आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारते। उसी तर्ज पर बिहार भी यकीन जितने जनप्रतिनिधि हैं जानते हैं कि बिहार के भले के लिए क्या उचित है। अब जीत जिसकी भी हो, मैं अपनी 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जानकारी और मेरा पूरा ध्यान उन 6 सीटों पर केंद्रित है जहां जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मेरे लिए ये एक दुखद समाचार है, एक निंदनीय घटना है कि हमारे कोसी जोन के जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा सागर जी उर्फ छत्री यादव, उनके ऊपर कल रात जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। भाई, डर होता है हर किसी को चुनाव में हार जीत का, पर डर का मतलब आप इस तरीके से व्यक्तिगत हमला करने लग जाएंगे। और ये मैं सत्ता पक्ष के लोगों को ही खास तौर पर हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी बचाने का डर था। इस तरीके से आप लोगों ने हमला किया, इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहरा सकता है। बिहार की जनता और जनप्रतिनिधि मतदान से पहले भैया ये भी दिख रहे हैं कि कौन गई दिखा रहा है, कौन आपके प्रत्याशी पर, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ज्यादा हमला तक करा रहा है। अगर चुनाव से पहले ये परिस्थिति, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या तांडव मचाएंगे। तो इन तमाम बातों को नजर रखते हुए मुझे लगता है बिहार के जितने मतदाता हैं, जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जरूर होगी, इस बात का मुझे विश्वास है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यहाँ पर प्रत्याशी नहीं है, आप से प्रतिनिधि हैं। यहाँ से जदयू स्थित और राजद स्थित निर्दलीय है। आप किसको वोट किए हैं, इस पर भी थोड़ा सा एक सवाल बनता है। भाई, इतना स्पष्ट सवाल आज तक मुझे नहीं लगा कि भाई इतने स्पष्टता से कभी पूछा गया हो कि आपने किसको दिया। बहरहाल, वो मेरा विशेषाधिकार है कि मैंने किसको मतदान नहीं किया, पर मैंने जिसको भी मतदान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए जमुई जिले के लिए, जमुई लोकसभा के लिए और बिहार प्रदेश के विकास और मेरी अपनी सोच बिहारी फर्स्ट, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़कर बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैंने मतदान किया। कल एक ऑडियो वायरल हुआ वैशाली से, उसमें तेजस्वी को समर्थन की। भाई, आप कौन सा ऑडियो सुन लिया? कल एक वायरल हुआ था ऑडियो। हाँ, पर जो वायरल हुआ उसमें मैंने तेजस्वी जी को समर्थन की बात मैंने कब कही? देखिए, जो बातें मैंने कही हैं, विषय को घुमा फिरा कर नहीं, जैसे कहा उसको वैसे ही तथ्यों को सामने रखा चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात उस ऑडियो में नहीं बोली, मैं आप लोगों के सामने वैसे ही बोल चुका हूँ कि इस आईडी पर भी मैंने कल दिन भर जब बाइट दी, मैंने यही साथे बोल। कल जो मैं ऑडियो में बोल, इसको मैं पुनः दोहरा देता। मैं यही बोला, मौजूदा चुनाव वक्त भी, और शायद मैंने चुनाव का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, मेरी जिनसे बात उनको मैंने बोला कि भाई, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज की तारीख में जब दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, तमाम वर्ग की वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके महापुरुषों का जब बन हो रहा है, इस बात को हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। भाई, मेरा घर खाली कराया गया, मुझे दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल मैंने वैसे भी घर खाली करना था, मैं नियम था उस घर में नहीं रह सकता था। पर उसके बाद जिस तरीके महापुरुषों की तस्वीरों का अपमान किया गया, मेरे खुद के पिता तस्वीर भाई, और इसकी मुझे चिंता थी। मैं फिर भी यही बात बोल रहा था कि जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर के, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे चाचा भी हैं, वो केंद्र में भी हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला कि ये घर को खाली कराया जाना, ये कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से खाली कराया, जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीर को पर फेंका गया, जूते चप्पलों से रौंद कर लोग उस तस्वीर के ऊपर चल रहे थे,
मेरे पिताजी के बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहन के चले। बहरहाल हो सकता है रामविलास पासवान जी से सबको ऐतराज़ हो, सबको नाराज़गी हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भैया संविधान के नेता हैं, रचयिता हैं, उन्हीं के पर आदेश चल रहा है, भारत की संसद चल रही है। तो मेरी जिनसे फ़ोन हो रही थी उनको मैं यही बता रहा कि हम लोगों इस बात को याद रखने है और ये बात कोई भूलने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पर पासवान समाज, ख़ास तौर पर दलित वर्ग से आने वाले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर उनमें उनकी नीतियों पे उनके विचार विश्वास रखते थे। तो ये बातें ना वो भूले हैं और यही जिक्र कल मैं फ़ोन पर भी कर रहा था और यही बात मैं निरंतरता में 2 दिन से 3 दिन से जो मैं बाइट दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी घटना हुई, ये पशुपति कुमार पारस जी ने एक शब्द नहीं बोला। जिनको वो अपना भगवान मानते थे, आज उनका मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। भाई ये थे ना जो मंत्री बनने से पहले बार बोलते थे कि भैया रामविलास पासवान स्मारक घोषित किया जाए बागपत को, और कल जब उसको ध्वस्त किया जा रहा है सिर्फ अपने भी पद की लालच में, मंत्री बने रहने के लोभ में, आपने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या पासवान समाज इन बातों को नहीं देख रहा है? क्या उनके समर्थक इन बातों को नहीं देख रहे हैं? और जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान किया गया, मैं बाबा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने और महापुरुषों की तस्वीर हम लोग के घर के कोने कोने में लगी हुई थी, उसका जिस तरीके से अपमान किया गया, तो यही बात मैंने ऑडियो में भी बोली है, उसी को पुनः आज आप लोग के सामने भी मैं दोहराता हूँ। इसमें मैंने जिक्र ज़रूर किया, मैंने धन्यवाद ज़रूर किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस घड़ी में उन महापुरुषों के, चिराग पासवान के सहयोग की बात नहीं, उन महापुरुषों के सम्मान वो लोग आकर खड़े, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी हैं, जिसमें राजद के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। ये तमाम लोग, पप्पू यादव ट्वीट करके उन्होंने इस घटना के ऊपर निंदा जताई, मुकेश सहनी जी ने ट्वीट कर इस घटना के ऊपर, मांझी जी ने जो खुद जनता दल यूनाइटेड साथ भैया गठबंधन में है, और दबे शब्दों की बात यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ोन किया। भाई इस घटना को तो कोई सही नहीं सकता है ना, घर आप खाली कराइए, कोई दिक्कत नहीं, बट खाली कराने के बहाने महापुरुषों का अपमान किया जाए, क्या कोई इसको सही ठहराएगा? आप भाजपा के ही नेताओं से जाके पूछिए, उनको लगता है कि तरीका सही है। मैं घर खाली क्यों कराया नहीं कराया मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, वो मुझे खाली करना था, वो मैंने किया। बट उसके जिस तरीके से इनकी तस्वीरों के साथ किया गया, मेरे पिताजी की व्यक्ति वस्तुओं के साथ जिस तरीके से अपमान किया गया, ये तरीका तो गलत है ना। अब राम भक्त हनुमान क्या करेंगे? भाई इन दो परिस्थितियों को, दुख की बात यह होती है कि आप सबकी सोच इसी पर सीमित आके रह जा है कि भैया मैं गठबंधन में रहूंगा नहीं रहूंगा, मुसलमान हूँ, कोई राम है नहीं है। मैं बड़ी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई, एक बार आपको उसके प्रति संवेदना नहीं हुई, एक बार आपने पुनः नहीं उसके बारे में, ये गलत है। भाई हम सब ने अपने परिवार में किसी न को खोया है, आपने भी भगवान ना करे पर किसी ना किसी को खोया होगा। भाई की तस्वीरों को अगर इस तरीके सड़क पर फेंका जाए तो आपको दुख इसका होगा कि आपको घर से निकाला गया, इसका अपमान किया जा रहा है, उसका आपको दुख हो। आज आपका सवाल था राम हनुमान पर, बार आपने पिताजी या उन महापुरुषों के बारे में आपने संवेदना व्यक्त करना आपने जरूरी नहीं समझा। दुख इसी बात का है मुझे। और ये जो टिप सेट आ रहा है कि भैया चिराग पासवान खाली करने से एतराज है, मुझे एतराज नहीं है। मैं 29 तारीख रात घर खाली करने वाला था, ये एक अलग राज चर्चा का विषय है जिसको मैं बार बार उठाना नहीं चाहता। क्यों मुझे केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का फोन आया, क्यों उन्होंने मुझे धोखे में रखा? धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे आश्वासन नहीं दिया गया था, मुझसे वादा किया गया था। 29 तारीख दोपहर 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, मुझसे वादा किया गया था कि आप खाली नहीं करना पड़ेगा। बट बहरहाल मैं उस विषय ही नहीं रहा, मैं जिस विषय पर हूँ इस अपन को लेकर है। भैया घर तो मैंने दोपहर में ही खाली कर दिया था ना, मैं 2:30-3 बजे के आसपास अपनी माँ अपनी नानी के साथ चल गया था। उसके बाद आपने जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका, जिस तरीके से महापुरुष का आपने अपमान किया, तो इसमें राम हनुमान भैया से आता है। कम इतनी संवेदना तो दिखाइए। हो सकता है शायद आपको उनसे मोहब्बत नहीं हो, पर मेरे तो पिता थे भैया। नहीं नहीं, आपके पिताजी से भी हमको मोहब्बत है और तो इसीलिए एक हम बोल बार रहे हैं कि राम जी के जो हनुमान हैं, एक बार उनके कम साथ से ऐसा- कम इस घटना को अंजाम दिया गया, वो निंदनीय है। और मैं धन्यवाद उन हर व्यक्ति का देता हूँ जिन्होंने इस घटना की निंदा की, उसका मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और कल उस में भी मैं यही कह रहा था, तो जो आप कह रहे थे कि मैंने को समर्थन देने की बात की, मैंने किसी को समर्थन देने या समर्थन नहीं की बात नहीं की। जनप्रतिनिधि खुद इतने जागरूक हैं कि उनके भविष्य के लिए, किसको लगता है कि भैया विधान परिषद में जाकर उनके अधिकारों के लिए वो आवाज़ बुलंद कर सकता है, उनके समर्थन में उन्होंने ज़रूर मन किया होगा। धन्यवाद।